इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी ड्रिलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ड्रिलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग द डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू डीपली नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट थ्रू मल्टीपल इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा पेरेंट जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो अगर डेटा है तो वो क्या करेगा नेस्टेड जो उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स होने वाले हैं उसके अंदर वो भेजेगा। तो इसको ही बोलते हैं प्रॉपर्टी ड्रिलिंग। तो वो डायरेक्टली हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे पहले कि app.js में पेज को कॉल करेंगे, पेज.js। ओके, तो ये क्या होने वाला है, इसका डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट होने वाला है। ओके, तो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पेज.js जो app.js का चाइल्ड है, पेज.js के अंदर कंटेंट को हम कॉल करने वाले हैं। तो ये नेस्टेड चाइल्ड होने वाला है app.js का। उसके अंदर फुटर को हम कॉल करने वाले हैं, मीन्स कंटेंट के अंदर फुटर को कॉल करने वाले हैं। तो फुटर को कॉल करने के बाद ये हमारे कैसे हायरार्की होने वाली है। पहले app.js पेरेंट है, उसका चाइल्ड पेज.js है, पेज.js का चाइल्ड कंटेंट है और कंटेंट का चाइल्ड है फुटर। अगर हमारे पास डेटा app.js में है तो वो डेटा अगर आपको इन सक्सेसिव जो हमारे कंपोनेंट्स होने वाले हैं उसके अंदर अगर भेजना है तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे हम। मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करके रखा है पहले से ही। तो वो एग्जांपल कैसे है, सेम जो मैंने बताया था वही। app.js में हमने पेज कॉल किया है, पेज के अंदर हमने कंटेंट कॉल किया है, कंटेंट के अंदर फुटर कॉल किया है। ओके, तो ये सबसे हमारा लास्ट वाला कंपोनेंट होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर app.js जो है, मैं दिखाता हूँ आपको रनिंग एग्जांपल कैसे होने वाला है ये। तो ये नेस्टेड कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर डेटा कैसे भेजते हैं हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल app.js में जाओ। app.js में यहाँ से आप कोई डेटा नहीं भेज रहे हो तो यहाँ पर एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, कॉन्स्ट यूज़र। तो हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे, नेम इट्स टू v1 और एज इक्वल इज टू 24। तो ये जो डेटा है वो हम भेजते कैसे हैं, बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज़ यूज़र। ये इसकी प्रॉपर्टी होने वाली है और उसकी वैल्यू क्या हम भेजेंगे, ओपन क्लोज करली ब्रैकेट्स करो और उसके अंदर यूज़र डालो। तो ये क्या करने वाला है, यहाँ से ये पेज के अंदर यूज़र का जो डेटा है वो भेजने वाला है। सेव करो इसको और पेज के अंदर जाओ। पेज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको डेटा मिलने वाला है। पेज के अंदर उस डेटा को देखना है आपको, तो वो कैसे कर सकते हो आप। पेज के अंदर ये तो आपने भेज दिया, लेकिन यहाँ पर आपको रिसीव करना पड़ता है उसको। वो रिसीव कैसे करेंगे हम, ओपन क्लोज यूज़र। ओके, तो ऐसा रिसीव कर दिया हमने। अब h3 के अंदर उसको शो करेंगे, यूज़र डॉट नेम। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, h3 के अंदर ही यूज़र डॉट एज। सेव करो। देखो यहाँ पर रन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, v1 और 24 जो हमने app.js में डाला था, ऑब्जेक्ट डाला था, वो पेज के अंदर रन हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए ये डेटा, जो भी हम डेटा app.js से ला रहे हैं वो पेज के अंदर मुझे नहीं चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें कंटेंट के अंदर भेजना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट उसके पेज के अंदर डाल देगा उसको। तो प्रॉप डिफाइन करेंगे, यूज़र इक्वल्स टू ओपन क्लोज करली ब्रेसेस यूज़र। तो ये क्या करेगा, इसको उठा के यहाँ पर रख देगा। कंटेंट में जाओ, सेम करो, कंट्रोल V। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे नेस्टेड जो हमारा चाइल्ड है उसके अंदर चली जाएगी। सेव करो और रन हो रहा है कि देखो, और कुछ तो गड़बड़ है। ओके, यहाँ से तो भेज दिया हमने उसको, यहाँ से तो भेज दिया, लेकिन कंटेंट में उसको कैच नहीं किया हमने। कंटेंट में कैच करने के लिए क्या करना पड़ता है, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस यूज़र। सेव करो, रन करो, देखो मिल रहा है। अब जो हमारा पेज डॉट कंटेंट में था वो डेटा
यहाँ से चला गया, उसके अंदर जो नेस्टेड कंपोनेंट है उसके अंदर वो डेटा चला गया। अब हमें यहाँ भी नहीं चाहिए, इसको कट करो, यहाँ भी नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से भी आप उठा के नेक्स्ट आपके कंपोनेंट में भेज सकते हो। यूज़र इक्वल्स टू यूज़र, ओके, यहाँ से उठा लिया, फुटर में चला गया वो, और उसको पहले हम कैच करेंगे यूज़र, और यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। सेव करो, यहाँ भी सेव करो, तो देखो यहाँ पर नेस्टेड वो एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ड्रिलिंग करते हैं हम। पहले हमारा डेटा कहाँ पर दिख रहा था, पेज पे, उसके अंदर कहाँ दिख रहा था, कंटेंट पे, उसके अंदर हम फुटर पे लेके आए उसको। अब ये अननेसेसरली हमें क्या करना पड़ रहा है, हर एक जो कंपोनेंट है हमारा उसके अंदर वो डेटा अगले को पास आउट करना पड़ रहा है। तो ये इसका फ्लॉज है पहले तो हमारा क्वेश्चन भी इसी हिसाब से होने वाला है आज का, कि व्हाट आर द टेक्निक टू अवॉइड प्रॉप ड्रिलिंग इन रिएक्ट। अगर आपको आंसर पता है इस क्वेश्चन का तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।